पंजाब, जो भारत का गौरवशाली राज्य है, इस समय पानी के सैलाब से जूझ रहा है। तस्वीरें और खबरें बयां कर रही हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। खेत जलमग्न हैं, गांव डूब चुके हैं, सड़कें पानी में बह रही हैं, खेत से मिट्टी कट के बह रही है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। मवेशी पानी में फंसे हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरन तारन और पठानकोट जैसे क्षेत्रों में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 2.25 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। 1900 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और 43 लोगों की जान इस आपदा में जा चुकी है। करीब 21,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं और 196 राहत शिविर में उनकी मदद अभी की जा रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि गांव, सड़कें और यहाँ तक कि शहरों के किनारे में पानी अब जमा होने लगा है। जब हम पंजाब की इस बाढ़ की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर यह बाढ़ आई क्यों? क्या यह केवल प्रकृति का प्रकोप है या इसके पीछे कुछ और कारण है? पंजाब की नदियां रावी, ब्यास और सतलज, जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में प्रवेश करती हैं, इस बाढ़ की मुख्य वजह बनी। लेकिन क्या इन नदियों का बढ़ता जल स्तर केवल भारी बारिश का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और है? हिमाचल प्रदेश में इस साल साउथ वेस्ट मानसून ने भारी तबाही मचाई। हिमालय से टकराकर बारिश की मात्रा इतनी बढ़ गई कि नदियों में पानी का वेग असामान्य रूप से बढ़ गया। इन नदियों पर बने बांध जैसे भाखड़ा डैम, नांगल डैम, पोंग डैम और पंडोह डैम पानी को रोकने के लिए बनाए गए थे। लेकिन इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई कि गोविंद सागर जलाशय, जो भाखड़ा डैम का हिस्सा है, खतरे के निशान से मात्र 2 फीट नीचे रह गया। पोंग डैम का जल स्तर भी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर चला गया। जब बांधों का जल स्तर खतरे के निशान को पार करने लगा तो प्रशासन को मजबूरन पानी छोड़ना पड़ा। भाखड़ा डैम से रोजाना 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और सतलज नदी में 57,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। इस पानी ने पंजाब के मैदानी इलाकों को जलमग्न कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पानी पहले से रोका गया था या केवल बारिश का था? अगर पहले से रोका गया था तो क्यों? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। इस समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत के लिए है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु का पानी पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस समझौते को निलंबित करने का फैसला किया था। भारत ने कहा था कि वह अब पानी के प्रवाह को अपनी मर्जी से नियंत्रित करेगा। इसके बाद भारत ने इन नदियों पर बने बांधों में पानी को रोकने की नीति अपनाई ताकि इन नदियों के पानी का बहाव पाकिस्तान में ना जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस नीति के कारण पंजाब में बाढ़ की स्थिति आई? पाकिस्तान की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उनका दावा है कि भारत ने जानबूझकर बांधों से पानी छोड़ा, जिससे न केवल पंजाब बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी बाढ़ आ गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में इस बाढ़ से 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन क्या यह सच है? खैर, पाकिस्तान की बात तो अभी छोड़ ही देते हैं। सच्चाई केवल यह है कि भारत ने पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बांधों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। अगर पानी न छोड़ा जाता तो बांध टूटने का खतरा था, जो और भी बड़ी तबाही मचा सकता था। भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था कि पानी छोड़ा जाएगा ताकि वे सतर्क रहें। इस आपदा के बीच पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं। और सबसे बड़ी चीज, कुछ वक्त से आप देख रहे होंगे, लोगों के मुंह से सुनेंगे कि मानवता खत्म हो चुकी है, ह्यूमैनिटी अब बची ही नहीं है। लेकिन पंजाब में इस टाइम ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है हर रूप में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अभी भी मानवता जिंदा है। तस्वीरें इस आपदा की भयावहता को बयान कर रही हैं। रावी नदी के टूटे घुस्सी बांध को ठीक करने का काम जारी है। अमृतसर और तरन तारन में पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि हालात सामान्य होने में समय लगेगा। प्रशासन ने लोगों को ग्राउंड फ्लोर छोड़कर ऊपरी मंजिलों पर जाने या सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए बोला है। यह बाढ़ हमें कई सबक देता है। पहला, हमें अपनी नदियों और बांधों के प्रबंधन को और बेहतर करना होगा। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के लिए हमें पहले से अब तैयार रहना होगा।
और तीसरा, भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो न केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे बल्कि ऐसी आपदाओं को भी रोके। पंजाब में आई बाढ़ का आपको क्या लगता है कि क्या कारण और हो सकता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।